जय गौ माता, जय गोपाल। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविधि कल्याण। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, यह मनुष्य जन्म अनमोल रे। एक बार गौ माता की सेवा करके तो देख, तेरी जिंदगी में आनंद का सागर न बहा तो कहना। महामहिमामयी गौ हमारी माता है, उनकी बड़ी ही महिमा है, वह सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा और सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं। आज मैं आपको गोदान या गौ की सेवा, हरे चारे की सेवा आपसे करवाता हूँ। इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको वो बताने की थोड़ी चेष्टा करूँगा। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी आती है। यह नदी जो रक्त, मवाद और कीचड़ से भरी होती है, वैतरणी नदी को प्रतीकात्मक रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में गौ सेवा की होती है, उसे गौ माता वैतरणी नदी को पार करने में आत्माओं की सहायता करती है और उन्हें स्वर्ग या मोक्ष तक पहुंचाने में मदद करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक का रास्ता भयानक और पीड़ा देने वाला है। वहाँ एक नदी बहती है जो कि 100 योजन अर्थात 120 किलोमीटर है। इस नदी में जल के स्थान पर रक्त और मवाद बहता है और इसके तट हड्डियों से भरे हैं। मगरमच्छ सुई के समान मुख वाले भयानक कृम मछली जैसे चोंच वाले गिद्धों या ये निवास स्थल है। यम के दूत जब धरती से लाए गए व्यक्ति को इस नदी के समीप लाकर छोड़ देते हैं तो नदी में से जोर जोर से गरजने की आवाज़ें आने लगती हैं। नदी में प्रवाहित रक्त उफान मारने लगता है। पापी मनुष्य की जीव आत्मा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। केवल एक नाव के राही इस नदी को पार किया जा सकता है। उस नाव का नाविक एक प्रेत है जो पिंड से बने शरीर में बनी आत्माओं से प्रश्न करता है कि किस पुण्य के बल पर तुम नदी पार करोगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गोदान की हो, केवल वह व्यक्ति इस नदी को पार कर सकता है। अन्य लोगों को यमदूत नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग से नदी के ऊपर खींचते हुए ले जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे व्रत और उपवास हैं जिनका पालन करने से गोदान का फल प्राप्त होता है। गौ की सेवा करो, गौ को हरा चारा दो, गौ को गुड़ रोटी खिलाओ, गौ की भरपूर सेवा करो। जितनी भी आपसे हो सकती है उतनी आप सेवा करो तो आपको ये वैतरणी नदी गौ माता अपनी पूंछ पकड़ाकर आपको पार कर देगी। इसलिए मैं हर बार आपको कहता हूँ, गौ माता की सहायता करो, गौ माता को रक्षा करो, गौ माता को हरे चारे की सेवा दो, गौ माता की सेवा करो। जय गौ माता, जय गोपाल। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान में। आज के दानदाता सर्वश्री सुरेंद्र नागदेव, स्पेन विदेश से। कांशीराम जी खरबंदा, मीना खरबंदा, रिचा खुशबू स्वीडन विदेश से। मनीष भाई जर्मनी से। संजीव शर्मा यूएस अमेरिका से। कन्हैया लाल शीतलदास जी सिंधी दुबई से। नितेश जी कुकरेजा, जय किशन जी कुकरेजा मुंबई से। हिमांशु जिंदल पुत्र श्रीमती किरण जिंदल, सतीश जिंदल रोहिणी दिल्ली से अपने भाई आशीष जिंदल की याद में गौ सेवा। मीनू गोयल, गौरव गोयल पानीपत से अपने पुत्र अक्षित व कविश के उज्जवल भविष्य के लिए गौ सेवा। सुंदरदास वासुमल तोलानी हैदराबाद से।
अशोक देवानी, कंचन देवानी, ललित देवानी, शोभा देवानी उल्लासनगर से, अशोक कुमार जी खन्ना राजौरी गार्डन नई दिल्ली से, कमल किशोर वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा लुधियाना से, आनंद बजाज, बिल्लू व्यास महू इंदौर से, नरेंद्र कुमार, दशरथ लाल ब्रह्मभट्ट, ओम प्रकाश आसनदास चंचलानी मुंबई से, सतीश कुमार, क्षमा चाहूँगा, सुनीता राजकुमार राजू दमेजा मुंबई से, सुमित अरोड़ा राजौरी गार्डन नई दिल्ली से। आप सभी की दीर्घायु हो, धन वैभव हो, निर्मल यश व निरोगी जीवन और सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसी गौ माता के आगे मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना। जैसा कि मैंने आपको पिछले 1-2 दिन में बता रहा हूँ कि वैतरणी पार करने के लिए गौ सेवा जरूरी है, गोदान जरूरी है, गोदान और गौ सेवा जैसे अन्य भी पुण्य जरूरी है। तो मैं आप सभी को फिर दोबारा एक बार हाथ जोड़कर विनती करूँगा, आप बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा करें, अपने भाई बंधुओं से भी कहें, अपने यार दोस्तों से कहें, अपने रिश्तेदारों से कहें। यही दान आपको आगे पता नहीं कितना गुना होकर आपको मिलेगा और आपकी सेवा करेगा। गौ माता आप पर प्रसन्न रहेगी, दसों दिशाओं में आपका नाम हो, तीनों लोकों में आपके नाम की गूंज हो, आपके बच्चे आज्ञाकारी हों, आपके बच्चे बड़े बुजुर्गों की, गौ ब्राह्मण की सेवा करते रहें, ऐसी मेरी गौ माता के आगे प्रार्थना।